Good morning, student. Today I will solve a question that is calculate GNP market price by expenditure method and income method. Okay. The informations which are given in the question is net income from abroad -5, wages 150, investment 65, consumption 220, depreciation 15, interest 40, net import -5, net indirect tax 20, rent 40, government expenditure 85, profit 100. Okay, these are the informations which are given in the question. Now we will calculate gross national product at market price by expenditure method and by income method. First of all, we calculate GNP market price by expenditure method. ओके, सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इसमें जीडीपी मार्केट प्राइस. जीडीपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट. कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन है 220, इन्वेस्टमेंट है 65, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है 85, प्लस नेट एक्सपोर्ट की जगह पर नेट इंपोर्ट गिवन है, और नेट इंपोर्ट क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ये माइनस होगा. नेट इंपोर्ट कितना है, 5, -5. ओके, तो 85 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस 65 प्लस 220. ओके, अब इनको आप प्लस कर देंगे. ये कंजम्पशन है 220, ये इन्वेस्टमेंट है 65, और इनको माइनस करने के बाद ये आंसर आ गया 80. ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस 5. $365 आ गया जीडीपी मार्केट प्राइस. हमें क्या फाइंड करना है, जीएनपी मार्केट प्राइस. जीएनपी मार्केट प्राइस, जो जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया है उसको डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे. ग्रॉस सेम रहेगा, मार्केट प्राइस सेम रहेगा, सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए निफा प्लस. जीडीपी मार्केट प्राइस कितना है, 365, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होगा. इसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5 है. $365 - 5, इट मीन 360. 360 क्या निकल के आ गया, जीएनपी मार्केट प्राइस. ठीक है, तो जीएनपी मार्केट प्राइस 360 है एक्सपेंडिचर मेथड से. इस तरह से हमने जीएनपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया एक्सपेंडिचर मेथड से.
ठीक है, 360। अब हम जीएनपी मार्केट प्राइस दोबारा कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड यूज करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड में सबसे पहले निकालते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला है इन कैश, इन काइंड और इन सिक्योरिटी। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर इन कैश क्या है? इन कैश है वेजेस 150। इन काइंड में मेडिकल फैसिलिटी, फ्री अकोमोडेशन, सब्सिडाइज फूड, ये सब इन काइंड में आता है। लेकिन इन काइंड में इसमें कुछ भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? 0। इन सिक्योरिटी में आता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, प्रीमियम ऑफ LIC ऑफ द वर्कर, ये इन सिक्योरिटी में आता है। वो भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा फिर आपका? 150 ओनली। ठीक है ना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। उसका फॉर्मूला होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज़ हम आपको और बता दें इस क्वेश्चन के अलावा, वो ये कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप 3 चीज़ प्लस करेंगे। एक होगा अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, या रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। तो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ओके, रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है, उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। प्लस डिविडेंड, शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दिया जाता है, वो पार्ट क्या कहलाता है? डिविडेंड। ठीक है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कुछ पार्ट देते हैं, उसे कहते हैं डिविडेंड। हम इन 3 चीज़ को प्लस करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड। इन 3 को प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। यहाँ पर अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तब आप प्रॉफिट इन फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ये मैंने एक अलग से इंफॉर्मेशन आपको दी। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट जो है इसके अंदर 100 है, रेंट 40, इंटरेस्ट 40। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट 40, इंटरेस्ट 40 एंड प्रॉफिट 100। इस तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 180। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए इन कैश में आपको दे रखा था वेजेस, वो आ गया। इन काइंड इन सिक्योरिटी गिवन नहीं था, वो 0 है। 150 प्लस 0 150, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 150
ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गया, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 180। इसके बाद मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय, वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं है तो 0। ओके, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, तीनों को प्लस कर देते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, तीनों को प्लस करेंगे तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 150, ऑपरेटिंग सरप्लस है 180, मिक्स इनकम गिवन नहीं है तो वो 0। इस तरह से एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आपका कितना आ जाएगा, इन तीनों को आप प्लस कर दें, $330 आ गया। 150 प्लस 180 इज इक्वल टू 330। ठीक है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, जीएनपी मार्केट प्राइस निकालना है इनकम मेथड से। आपको फाइंड करना है जीएनपी मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड। अभी हम क्या फाइंड कर चुके हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड कर चुके हैं 330। इस एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की हेल्प से क्या फाइंड करेंगे, जीएनपी मार्केट प्राइस। अब यहां पे लिखेंगे हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, नेट को चेंज करना है ग्रॉस में तो प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करते हैं, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाता है। ओके, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, अभी हमने एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया था 330, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट की जगह लिखेंगे 330 प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 15 प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितना है -5 प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 20, तो ये आ जाएगा आपका 20। ओके, 15 प्लस का है 5 माइनस का है, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। 10 में फिर हम 20 प्लस करेंगे तो कितना होगा 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 और 300 ये है तो 360 आ गया। 360 क्या आ गया, जीएनपी मार्केट प्राइस। जीएनपी मार्केट प्राइस आ गया 360। ये 360 जीएनपी मार्केट प्राइस हमने किस मेथड से निकाला है, इनकम मेथड से। इससे पहले हमने एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी मार्केट प्राइस निकाला था, वो भी कितना आया था 360। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में अलग अलग भी आ सकता है। ओके, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जीएनपी मार्केट प्राइस को कैलकुलेट किया, एक बार एक्सपेंडिचर मेथड से और एक बार इनकम मेथड से। ओके, थैंक यू।